आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में सुप्रचार संडे 44। थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है ध्यान के 3 महत्वपूर्ण चरण, इम्पोर्टेंट आपके ऐसे लेवल्स जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसको और गहराई में जानने की आज कोशिश करेंगे। 3 ग्रैंड हैपनिंग्स ड्यूरिंग मेडिटेशन। ऐसा क्या होता है? हम सब जानते हैं ध्यान के बारे में बहुत कुछ होता है, मैजिकल चेंजेस होते हैं। ध्यान में हम कुछ करते नहीं है, बस हाथ पैर बांधते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन फिर कितने सुंदर चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में। हम ध्यान के बारे में कई सारे संतों से हमने बहुत कुछ हमें सुना है, हमें बताया गया है। और ध्यान में भी वो ये कहते हैं करना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं अपनी पीपीटी एक बार ऑन कर लेती हूँ, आप को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो क्या होता है, सबसे पहला चीज जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हम बेसिकली अपना जो मंकी माइंड है, जो हर समय उछल कूद करता रहता है, उसको शांत करते हैं। हम माइंड में क्या होता है कि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा एंजाइटिक रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, या अपने माइंड को एनग्रॉस रखते हैं किसी ना किसी चीज के अंदर। हम प्रेजेंट मोमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे। ध्यान में हम ध्यान जो है हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। प्रेजेंट मोमेंट में आप मन शांत होने लगता है, क्योंकि ना वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वो अभी इस समय इस क्षण के बारे में सोच रहा है। तो जब हम फोकस करते हैं अपनी सांसों के ऊपर, तो होता क्या है कि हमारा सबसे पहले माइंड रिलैक्स होना शुरू करता है। हमारा दिमाग जो चौबीसों घंटे, कई लोगों के तो सोए सोए भी विचार चलते रहते हैं, कि सोए सोए भी प्लानिंग चलती रहती है। तो वो माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, और उसके बाद उसका एक जो कंटिन्यूअसली 24 घंटे काम करने से जो दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे पहली ग्रैंड हैपनिंग ही बहुत बड़ी चीज है कि मन शांत होने लगता है, चित्त शांत होने लगता है। साथ ही साथ क्या होता है, जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो सेकंड हमारी जो ग्रेट हैपनिंग रहती है इज अ कनेक्शन विद डिवाइन। हमारा हमारी ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्शन बनना शुरू करता है, आपका नाड़ी मंडल जो होता है उसका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में हम बोलते हैं 2,72,72,000 शक्ति नलियां हैं हमारी बॉडी में, और वो शुद्ध होने लगती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम को जो होती है उसको एड्रेस करने लगते हैं धीरे धीरे। बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी से आपकी बॉडी में जो ट्रैप्ड इमोशंस होते हैं, हमारी सेलुलर मेमोरीज होती हैं, वो रिलीज होने लगती हैं, सब कुछ शुद्ध होने लगता है। और जिस दिन ये सब शुद्ध होने लगता है, जो फिजिकल बॉडी की डिजीजेस, इमोशनल ट्रॉमा, सेलुलर मेमोरीज, हमारे पंच कोश बैलेंस होने लगते हैं, हमारे सातों चक्र जो है वो एक्टिवेट होते, प्रॉपर वर्किंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। और एक जो दोष है हमारी बॉडी में, वात कफ पित्त, वो बैलेंस होने लग जाता है। तो धीरे धीरे ये एक सेकंड जैसे हमारा कनेक्शन के साथ डिवाइन होता है, तो हमें ये गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं ब्रह्मांड की तरह। हमारी फिजिकल लाइफ वो बेटर होने लगती है। ये हम सब ने महसूस किया, इतने टाइम से हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो इस बारे में हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, हमारे जो डर होते हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे हम डिवाइन कनेक्शन में आते हैं। साथ ही साथ उसका जो थर्ड स्टेप रहता है, वो रहता है कि हमारे इनर सेंसेस जो है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। हमारे 5 जो भीतर के सेंसेस होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। जैसे हमारे 5 बाहर के सेंसेस हैं, ऐसे इनर सेंसेस भी होते हैं, जिसको हम थर्ड आई भी कह सकते हैं। थर्ड आई कोई मैजिक नहीं है।
जब आपके शरीर को बहुत सारी इनफ एनर्जी मिल जाती है, तो आपके इनर सेंसेस जो है वो खुलने लगते हैं। इनर सेंसेस जैसे हम लोगों ने सुना है कि क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, ये सारी चीजें होती है। क्लियर ऑडियंस क्या होते हैं कि आपको आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपको दूर का दिखाई देने लगता है। दूर का मतलब ये नहीं कि आपकी नजर तेज हो जाती है, मतलब आगे का फ्यूचर आपको दिखाई देने लगता है। कुछ चीजें आपको सुनाई देने लगती हैं। कई लोगों का इतना क्लियर ऑडियंस हो जाता है कि वो पेड़ों की, पक्षियों की, पशुओं की बातें सुन सकते हैं। और ऐसी चीजें हमारे अंदर डेवलप होने लग जाती हैं। और ये सब ग्रैंड हैपनिंग कैसे हो रही है? अपने सांसों के साथ जुड़ने के साथ, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, जिससे हमें आगे का अपना फ्यूचर, अपना पास्ट हमें सब नजर आना शुरू होता है। ये जब हमें बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा ध्यान कर लेते हैं, तो ये स्टेज तब आती है। किसी किसी को ये स्टेज बहुत जल्दी रिसीव हो जाती है, किसी किसी को टाइम लगता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी और आपका फोकस कितना रहता है ध्यान पे, उस पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी अभी रिसेंटली सुना कि किसी ने 6 घंटे ध्यान किया और 5 या 10 मिनट एक्चुअली सांसों पे ध्यान किया, और किसी ने 1 घंटा ध्यान किया और पूरा ध्यान दिया अपनी सांसों पे। तो कौन सा ज्यादा क्वालिटी ध्यान माना जाएगा, उस पर डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी क्या है ध्यान की, कितना आप फोकस कर पाते हैं, रादर देन पास्ट एंड फ्यूचर के थॉट्स के ऊपर रहने के बजाय। सो 3 ग्रैंड हैपनिंग, सबसे पहली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज सांसों के साथ जुड़ना, आनापान सती ध्यान। दूसरा हमारा होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ नाड़ी मंडल, जिसको हम कायानुपासना भी बोलते हैं। पूरी काया पलट हो जाती है। बॉडी, काया मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी, चाहे वो हमारे 7 बॉडीज हैं, उन पे वर्किंग हो जाती है, उन पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एंड तीसरा जो हमारा होता है विपासना, थर्ड आई अवेकनिंग, जिसको हम विपासना बोलते हैं। विपासना का मतलब होता है विशेष पसना, मतलब विशेष दिखना, विशेष दिखाई देना। तो हम फिजिकल बॉडी से परे अपने इनर सेंसेस के द्वारा चीजों को फिर महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम ध्यान हमारे अंदर जो, उससे क्या होता है कि जो भी हमारे अंदर दबा हुआ है उसे उजागर करता है। कई सारी चीजें हमारे अंदर लॉक्ड है, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। क्या होता है कि इनिशियली जो लोग, कई लोग ध्यान करते हैं, उनको पेन्स होने लग जाती है, किसी के हेडेक, किसी के बॉडी पेन, किसी का इनिशियली, क्योंकि वो चीजें बाहर आनी शुरू होती है, कभी ध्यान किया नहीं। तो धीरे धीरे जब ध्यान करते हैं तो वो चीजें बाहर आनी शुरू होती है, लेकिन ध्यान को उस समय छोड़ना नहीं है। और आपको इंट्यूशन होनी शुरू हो जाती है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा फीलिंग आती है कि नहीं, मैं, नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सब बिगिनर लेवल पर होता है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को हम लोग समझ पाते हैं कि ध्यान करने से कुछ बुरा नहीं हो रहा है, हमारे अंदर जो दबा हुआ है वो बाहर को निकल रहा है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है। हम सोचते हैं हम आए, खाए, पिए, सोए और चले गए, इसके बीच में कुछ पर्पस भी है, क्यों हम इस लाइफ टाइम में आए हैं, वो चीज, उस चीज की क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। एक एक भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु आए जो कि काफी एजेड थे। तो भगवान बुद्ध से उन्होंने पूछा, भगवान बुद्ध जी ने उनसे पूछा कि आपकी आयु कितनी है? तो उन्होंने बोला कि मैं 5 वर्ष का हूँ। तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे कि देखने में तो काफी एजेड लग रहे हैं, बाल सफेद हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लगभग 70 साल के हमें हमें दिखने में लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी आयु 5 साल से है, क्योंकि मैं ध्यान में जब से आया हूँ, मैं तब से मेरे अंदर जो मेरी काया पलट हुई है, मैं वो काउंट करता हूँ। उससे पहले का जीवन तो बेकार था। तो मैं अपनी आयु सिर्फ 5 वर्ष मानता हूँ। तो ये ये चीज समझने की है कि तब आपकी असली लाइफ शुरू होती है जब आप ध्यान में आते हैं। बस कभी बॉडी के बियॉन्ड की एग्जिस्टेंस के बारे में हमने महसूस ही नहीं किया। हम सिर्फ अपने इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, अपने आसपास के माहौल के बारे में ही चिंतित रहते हैं, लेकिन इससे परे जाके कभी सोचने की कोशिश नहीं करी। तो वो चीज हमें ध्यान में समझ में आती है। सो बेसिकली ध्यान क्या है? एक टूल है, एक साधन है खुद से जुड़ने के लिए। ओशो ने, लाओजू ने बहुत सारे इसके ऊपर बुक्स लिखी हैं, प्रवचन दिए हैं, और उन्होंने बताया कि गो विथ फ्लो,
कई सारे लोग होते हैं कि ध्यान में बैठते ही बहुत विचार आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप या तो अगला सोच रहे हो या पिछला सोच रहे हो। आप इस प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं हो। इस पर्टिकुलर इस मोमेंट में जिसमें आप ध्यान कर रहे हो, आप उसमें नहीं हो। आप सोच कहीं और, बॉडी तो ज़रूर ध्यान में बैठी है, साँसों पे भी थोड़ा-थोड़ा सुन रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और लगा हुआ है, इसलिए विचार आ रहे हैं। ये बहुत आसान चीज़ भी नहीं है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, लेकिन हमें हर समय ये बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ही कोई थॉट आए तो एक बैरियर क्रिएट करना है कि अभी नहीं सोचना, और इसको हम स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। जब कोई थॉट आता है ध्यान में बैठे के, तो उन्हें बिठाइए नहीं, उनको टी नहीं सर्व करना है, उनको खाना नहीं सर्व करना है, उसको जाने दीजिए, आया और चला जाएगा, उसे सिर्फ देखना है और उसके साथ अटक नहीं जाना है। तो जैसे आइंस्टाइन ने भी बोला कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया कि सूरज की रोशनी अर्थ में आने के लिए 8 मिनट लेती है। लेकिन हमारे थॉट्स क्या होते हैं, विदिन अ सेकंड आपने सोचा सूरज की रोशनी और आप वहाँ उसके बारे में सोचने लग गए। तो विदिन अ सेकंड्स आपके थॉट्स जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन उसी पल पहुँचा देते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड है कि हमारे थॉट्स की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको हम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। कई दफ़ा मैंने मेडिटेशन में भी बोला है कि माइंड माइंड इज़ नॉट द मास्टर, यू आर द मास्टर। यू का मतलब आप, आपकी आत्मा मास्टर है। आपने दिमाग को अपना मास्टर बना रखा है कि माइंड जहाँ आपको घुमाएगा, आप वहाँ सोचने लग जाएँगे। लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना है ध्यान के द्वारा। पतंजलि योग सूत्र, जो पतंजलि महाराज थे, उन्होंने एक योगा का एक सूत्र दिया कि योग चित्त वृत्त निरोधा, योगा इज द सेसेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। हम समझते हैं कि योगा का मतलब आसन करना, वेरन योग का मतलब होता है जोड़, किसी चीज को जोड़ना, जुड़ जाना अपनी सांसों के साथ। अपने मन, हमारा जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाता है। सांसों के साथ जुड़ने से वृत्तियां जो है वो शांत होना शुरू हो जाती है। जब शांत हो गया तो कई सालों, जब हम मन शांत हो जाता है और कई सालों का ध्यान होता है, जब हम कंटिन्यू करते हैं, अच्छा ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान हमेशा हम हमेशा ध्यान की ही स्टेज में फिर रहते हैं। ध्यान की स्टेज में रहने का मतलब ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं और साँसों पे ध्यान नहीं। हमारे हमारे बिहेवियर जो है वो ध्यान बन जाता है। कैसे कि कभी कोई गलत विचार मन में नहीं आता, कभी कोई मुँह से गलत बात नहीं निकलती है, गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ हो पाती है, ऑरा हमारा क्लियर हो जाता है और हम हमेशा खुश, हैप्पीनेस में रहते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जब हम किसी गुरु के पास बैठे हैं, स्पेशली पत्री जी के, अगर आप लोगों ने किसी ने सेशन अटेंड किया हो उनके साथ, तो जब हम उनके साथ ध्यान करते हैं तो बड़ी एनर्जी फील होती है और बहुत जल्दी ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि आप विचार शून्य होने लगते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उन ग्रेट गुरु हैं वो, उनकी एनर्जी के फील्ड में हम रहते हैं। उनका इतना ज्यादा ऑरा होता है कि वो सबको उस ऑरा में समा लेते हैं। तो ये 3 ग्रैंड हैपनिंग्स हमारे साथ होती हैं ध्यान में। और इसके साथ होता क्या है कि एक और चीज़ जो होती है कि ध्यान, जब हम ये चीज़ें होने लगती हैं, हर एक सोल का एक गिफ्ट हमें मिला होता है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इस दुनिया का इंसान हो, कोई एक ना एक सोल का गिफ्ट होता है। वो गिफ्ट क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है। अब आप चाहें, आप सिंगिंग करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, आप राइटर हैं, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशन से रिलेटेड का हो, लेकिन अगर आप उसमें अच्छे हैं, तो वो चीज़ और निखर जाती है। होता क्या है कि हम कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ़ अपनी साँसों पे फ़ोकस करते हैं। उसके बाद क्या होता है वो आपके बस में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ध्यान हमेशा घटता है, उससे वो अपने आप होता है और बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जब उस डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्शन हो गया तो इन्फॉर्मेशन अपने आप डाउनलोड होने लगती है और आप एक परफेक्ट चैनल बन जाते हैं। किसी-किसी को ध्यान में करने का, पोएट्री करने का मन करता है, किसी को राइटिंग करने का मन करता है, कुछ अच्छा लिखने को मन करता है, किसी को अच्छा गाने को मन, ये सब ध्यान के बाद कई सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या होता है कि यूनिवर्स जो है आपको एक्चुअली यूज़ करना शुरू कर देता है। एक आप परफेक्ट चैनल बन जाते हैं उनको, मास्टर्स के लिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और आपकी कला जो है और निखरनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली इसमें करना क्या है? ध्यान करना है। इनर सेंसेस जो आपकी नेक्स्ट स्टेज होती है, वो फोर्थ आई भी उसको बोला जाता है, वो सारी विज़डम घटनी शुरू हो जाती है।
ज्ञान अलग चीज़ है, विज़डम एक अलग चीज़ होती है। और इसलिए हमेशा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना, हर समय अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हम इसको उसको हमें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर में नहीं रहना, जस्ट प्रेज़ेंट में रहना है। पत्री जी ने बोला तमन्ना, तरीका, रियाज़ 3 चीज़ें हैं बेसिकली, जो 3 स्टेजेस मैंने अभी आपको बताई। तमन्ना आपको पता है कि आप चाहते हैं ध्यान करना, तरीका आप जानते हैं आनापानसती ध्यान, और रियाज़ क्या है? प्रैक्टिस, ध्यान की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, तमन्ना, तरीका, रियाज़। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो इनर वॉइस है, वो आपको वो जो उसमें आपको ये समझ में आनी शुरू होती है कि जो मुझे मिला है, वो मुझे सबको अब शेयर करना है। पत्री जी जैसे कहते थे कि आज आपने ध्यान सीखा, तो नेक्स्ट डे आप तैयार हैं ध्यान सिखाने के लिए, उसे मल्टीप्लाई कीजिए, और लोगों को सिखाइए, औरों को बताइए। यूनिवर्सल लॉ है, आप जितना देंगे उसे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपने बाँटा नहीं तो आपको दोबारा आना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, बाँटना सीखना है। जैसे लास्ट संडे भी हमने लॉ ऑफ सर्विस में जाना कि जि देना सीखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लेना ही नहीं है। तो जब आप ध्यान से जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का जो बैक है, मास्टर्स है, स्पिरिट गाइड्स है, गाइडिंग एंजल्स है, वो सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं, जब आप ध्यान में होते हैं। पूरा बैक होती है, पूरा सपोर्ट होता है। अपने आप को कभी भी ये फ़ील नहीं करना कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई है नहीं साथ में। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, बस उनसे जुड़ने का तरीका आना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा बहुत छोटी-सी चीज़ थी, हम लोग जानते भी थे इस बारे में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स था जानने के लिए। तो इसीलिए ये आज मैंने सोचा कि कई बारी मुझे पर्सनल भी क्वेश्चंस आते हैं कि होता क्या है ध्यान में? मतलब एग्ज़ैक्टली कैसे चेंजेस होता है? हम सिर्फ बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस बताते हैं। तो ये चीज़ होती है कि ध्यान में जुड़ने से जो हमारा टूल है, ध्यान एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है, उस परमपिता से जुड़ने के लिए, और जुड़ने के बाद कितने चेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं। आई एम श्योर आप सबके साथ ये चेंजेस ज़रूर हुए होंगे। हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और तभी आप इतने टाइम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं या ध्यान करते हैं। तो बेसिकली यही एक आज का मेन टॉपिक था, और अभी करते हैं ध्यान। आज 40 मिनट्स का इंटेंस ध्यान करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप अपनी पोजीशन ले लें, अपना अ, आनापानसती ध्यान करेंगे। उसके लिए हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं। क्रॉस करके बैठेंगे लेग्स को, आलती-पालती मार के सुखासन में। और अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, तो एक के ऊपर एक ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे, उंगलियों को आपस में फँसा के अपनी गोद में रखेंगे, और धीरे से शांत मन से मुस्कुराते हुए आइज़ को क्लोज़ करेंगे, और अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर लेकर आएँगे। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की? आप सब ध्यान की अवस्था में, ध्यान की पोज़ीशंस में खुद से जुड़ेंगे, तीनों लॉक्स लगाकर।
अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आएंगे इस प्रेजेंट मोमेंट में, और पूरी कोशिश करेंगे कि अपना ध्यान पास्ट में या फ्यूचर में नहीं लेकर जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी नॉस्ट्रल्स पर ले आएंगे, अपनी सांसों पर, और महसूस करेंगे हर एक सांस भीतर जाते हुए और वही सांस बाहर की ओर आते हुए। हर एक सांस जो अंदर जा रही है उस पे ध्यान देंगे, और वही श्वास बाहर की ओर आते हुए। जब इस तरह से हम अपनी सांसों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा सहस्त्रार चक्र, सर का ऊपरी भाग, क्राउन एरिया खुलने लगता है और इनवाइट करता है ब्रह्मांड की उस डिवाइन एनर्जी को खुद के शरीर में प्रवेश करने के लिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर भीतर जाती हुई सांस की शीतलता को महसूस करेंगे और हर बाहर आती हुई सांस की कोमल गर्माहट को भी महसूस करेंगे। जब इस चक्र को हम फॉलो करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा शरीर, हमारा मन एकचित्त होने लगता है। इन सांसों के द्वारा अपने मन और शरीर को एक लय करना है। मन में बहते हजारों विचार, उन पर ब्रेक लगानी होगी और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को रिलैक्स करना है। कुछ टाइम ब्रेन को रिलैक्स करके खुद की ओर झांकना है। हर एक सांस, हर एक श्वास आपको उस ब्रह्मांड से जोड़ते हुए, हर एक सांस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक कड़ी टूट जाएगी उस परमपिता से मिलाने के लिए अगर उस पर ध्यान नहीं दिया। तो पूरा ध्यान हर भीतर जाती हुई सांस पर और वही सांस जो बाहर आ रही है उस पर ध्यान देंगे। आंखें बिल्कुल भी ना खोलें, क्योंकि जो ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं वो 10% हमारे पैरों से, 10% हमारे हाथों से और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर की ओर व्यय हो जाती है। तो जब हम ये 3 लॉक्स
3 बांध बना लेते हैं तो 100% ऊर्जा स्वतः ही हमारे शरीर में, हमारे सर से पैर, पैर से सर तक प्रवाहित होती रहती है। हर एक सांस उस ऊर्जा को हमारे शरीर में भरने का काम करती है। यह डिवाइन ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी कितने ही सरप्राइजेस लेकर आती है। आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल इलनेस को सबसे पहले टारगेट करती है। शरीर के अंदर जितने भी अवरोध हैं उनको हटाने का प्रयास निरंतर करती रहती है। शरीर हल्का और स्वस्थ होने लगता है। उसके साथ ही साथ आपके माइंड में पैदा होते विचार की क्वालिटी भी बदलनी शुरू हो जाती है। नेगेटिव से पॉजिटिव, बुरे विचारों से अच्छे विचार होने लगते हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो शिथिल पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्रोध, जेलसी, ईर्ष्या, काम, ये सब विचार कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो आपके व्यक्तित्व को और निखारता है और बेहतर बनाता है। वह डिवाइन ऊर्जा आपके भीतर छिपे टैलेंट्स को और निखारता है। डीप डाउन दफन हुए हुए कुछ दुख, कुछ ट्रॉमास, कुछ मेमोरीज वो उजागर होकर धीरे धीरे उस ब्रह्मांड की ओर खींचे चले जाते हैं। अब आप चाहे ना चाहे अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इतना असरदार, शक्तिशाली साधन ध्यान चुपके से, शांति से हमारे भीतर कई सारे बदलाव लेकर आ रहा है और हमें ये एक मैजिक सा प्रतीत होता है कि कब कैसे ये सब चेंजेस मेरे अंदर आए। इसीलिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर
हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से चलने दें, कुछ भी जबरदस्ती ना करें। प्राणायाम नहीं करना है, सिर्फ नेचुरल प्राकृतिक रूप से चल रही सांसों पर ध्यान देना है। आपकी सांसें तेज हो सकती हैं, धीमी हो सकती हैं, जैसी भी है उसे चलने दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। मन के शांत होते ही सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनके लेवल्स कंट्रोल होने लगेंगे। क्योंकि दो ही चीजें आपके शरीर को प्रभावित करती हैं। पहला, आपका मन, अशांत मन, और दूसरा आपका अन्न जो आप ग्रहण करते हैं। और जैसे ही आपका मन शांति की अवस्था की ओर प्रस्थान करता है, आपके खाने का तरीका भी बदलना शुरू हो जाता है। आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या आपके शरीर में जाना चाहिए, क्या नहीं। जहाँ ये दो चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं, आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। अद्भुत साधन उस परम पिता के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
कुछ ही सांसों पर फोकस करने के बाद आपके शरीर में एक स्थिरता आनी शुरू होती है। आप स्टिल हो जाते हैं। मन में चल रहे विचारों की गिनती भी कम होनी शुरू हो जाती है। आप महसूस कर सकते हैं अपने सर के ऊपरी भाग पर कुछ हलचल, कुछ वाइब्रेशन, क्योंकि ऊर्जा यहीं से प्रवेश करती है। पूरे खुले मन से उसका स्वागत कीजिए। अलाउ कीजिए ताकि वह आपके शरीर में प्रवेश कर सके और नेचुरल हीलिंग्स आपको प्रोवाइड कर सके। तमन्ना ध्यान करने की तरीका आनापानसती ध्यान और रियाज यानी प्रैक्टिस वो आपके हाथों में है कि आप कितना ध्यान करते हैं, किस क्वालिटी का ध्यान करते हैं और कितनी देर ध्यान करते हैं। इन सब बातों पर डिपेंड करता है आपके शरीर और मन की हीलिंग्स की ड्यूरेशन का। मेरे प्यारे दोस्तों, विचारों को रोक लगाकर अपने आप को 3 लॉक्स लगाकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आई और एक क्वालिटी मेडिटेशन टाइम व्यतीत कीजिए।
न पास्ट में रहना है, न फ्यूचर के बारे में सोचना है। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, दिए गए इस क्षण में अपना ध्यान रखना है। एक एक पल, एक एक क्षण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ऊपर की ओर उठने के लिए। अगर भीतर जाती हुई सांस एक पल भर का विश्राम और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र, इसको कंटिन्यूसली देखना है। बस यही तो करना है। ध्यान से हमारे अंदर जो भी दबा हुआ है, ध्यान उसे उजागर करता है। कई सारी चीजें लॉक्ड है, वो सामने आना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे दर्द के रूप में। लेकिन इस दर्द से घबराना नहीं है। ध्यान करना छोड़ना नहीं है। सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ, धर्म क्लियर हो जाता है। अपने शरीर के बियॉन्ड के एग्जिस्टेंस को
आप महसूस करने लगते हैं। आपको सिर्फ आनापानसती ध्यान फॉलो करना है। बाकी जो होता है वो आपके बस में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं। वो फिर ब्रह्मांड के हाथों में, यूनिवर्स के हाथों में। आपका नाड़ी मंडल, उसका शुद्धिकरण होने लगता है। आपका दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु एक्टिवेट होने लगता है। सो आनापानसती ध्यान से कायानुपासना, कायानुपासना से विपासना तक का सफर सहज ही, खुद ब खुद, स्वतः ही होने लगता है। आपको केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस समय आपको, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को भरपूर भरपेट भोजन मिल रहा है। ये ऊर्जा, ये ध्यान आत्मा का भोजन है। और वो बेहद खुश है कि आज आपने उसका ध्यान रखा, उसके बारे में सोचा। लगातार ध्यान करने से बहुत सारे टैलेंट्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब इस डिवाइन ऊर्जा से कनेक्शन स्थापित हो गया तो इंफॉर्मेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। आप एक परफेक्ट चैनल बन जाते हैं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यूज करना शुरू कर देता है अपने कामों के लिए। आपके द्वारा मास्टर्स बात करना शुरू कर देते हैं।
आपको नित नई नई मैसेजेस रिसीव होने लगते हैं। आपके अंदर से आवाज आनी शुरू होती है कि जो मुझे मिला है सबको मिले। मुझे इतना सुख मिला, सबको मिले। आप जिस भी स्टेज पर हैं वो बातें, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है ये, जो हम बांटते हैं वो मल्टीप्लाई होकर आपको वापस मिलता है। जब आप ध्यान से जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाते हैं। सारे मास्टर्स, गाइडिंग एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स सब आपको सपोर्ट करने लगते हैं। सही और गलत डिसीजन लेने में पूरा सपोर्ट करते हैं। जब आप किसी दुविधा में हो तो ध्यान में बैठ जाए। मास्टर्स आपको सही दिशा दिखा देंगे आपके इंट्यूशन के द्वारा। आपकी दिव्य दृष्टि को प्रबल करना शुरू कर देते हैं। आप सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लास्ट 5 minutes। इन 3 स्टेजेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है
इसको फोर्थ आई भी कहा जाता है। आपको सारा विजडम घटना शुरू हो जाता है, ज्ञान की वर्षा होने लगती है। आप खुद ब खुद ही, बिना किसी गुरु, बिना किसी टीचर के सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ना अद्भुत खेल है ये। विचार शून्य होते ही मैजिक शुरू हो जाता है। लास्ट 2 मिनट्स। अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में ले आएंगे। बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। इतना ही विस्मयचकित कर देने वाली बात है कि बैठे बैठे, सांसों पर ध्यान देते देते हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं। वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे और धीरे से एक शांत मन से, प्रसन्नचित होकर, पूरे पॉजिटिविटी के साथ अपना दिन की शुरुआत करेंगे। आईज खोल लेंगे। हल्का सा हथेलियों को रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे।
आशा करती हूँ आप सभी का बहुत गहरा ध्यान लगा होगा। मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से अभिनंदन। थैंक यू सो मच। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, या किसी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू नैना जी। अनम्यूट करेंगे। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन मैम। ध्यान तो काफी गहरा था, पता ही नहीं चला कब बैठे कब उठ गए। और मेरा ये टेम्पल रीजन है, थर्ड आई, हम्म। उधर कंटिन्यूसली जैसे होते हैं वाइब्रेशंस, ऐसे होता है ना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसे कभी बहुत लंबा लॉन्ग खींच गया, कभी वापस नीचे आया, इस टाइप से होता होता रहा। टिंगलिंग और ऐसे ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है इस टाइप से। और राइट साइड बैक टू द हेड, वहां पे भी टिंगलिंग सेंसेशन कंटिन्यूस चल रहे थे। हम्म। लेकिन मुझे मजा आ रहा था, वो भी हो रहा है ये भी हो रहा है, बस मैं कंटिन्यूस उसी जगह एंजॉय कर रही हूँ, और ये भी चीज हो रहा था। तो क्या करना चाहिए, या क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का? नहीं मैम, एंजॉय कीजिए, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, एनर्जी है आपके शरीर के छोटे छोटे सेल्स में भी जाकर उसे, जो जो सेल्स धीमे पड़े हुए हैं उनको एक्टिवेट करती है, तो वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके ये सब होता है। मैं भी जब आपको अभी ध्यान करवा रही थी तो सर के बैक साइड पे ऐसा फील होता है कि हम्म। धड़कन यहाँ पर आ गई है। लेकिन ये हाँ। सब ऐसा लगता है, लेकिन ये सब ऊर्जा है, जो हमारे पास इतनी डिवाइन ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। तो वो बॉडी हम्म। यूज टू कई बार नहीं होती है, तो कई तरह से कभी हम बहुत अच्छा ध्यान लगा रहे होते हैं तो वो ज्यादा हम्म। मात्रा में ऊर्जा अंदर आ जाती है। तो वो फिर इस तरह से बॉडी में रिएक्शंस आते हैं। एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान करते रहना अच्छा। है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये इनिशियली जब लोग बिगनर्स होते हैं ना तो इस चीज को लेके कई बार घबरा जाते हैं कि कुछ हो रहा है हम्म। बॉडी में, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल संडे। थैंक यू मैम, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। अगले संडे दिवाली है, और उस दिन ध्यान करना बेहद शुभ माना जाता है। शुभ इन द सेंस कि अमावस्या होती है और बहुत इंटेंस एनर्जी रिसीव करने का टाइम होता है। तो रिक्वेस्ट करूंगी, ऑल दो डिफिकल्ट होता है संडे है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में आधा घंटा 1 घंटा आप ध्यान के लिए जुड़ पाए। और सबके घर में आई नो काफी काम रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा। एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। और कोशिश करूंगी दिवाली से रिलेटेड या अमावस्या मेडिटेशन से रिलेटेड ही कुछ आपको मैं बताऊं, और हम उसी पर ध्यान करें। और कोई अपना और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? देखिए, शेयरिंग करने से क्या होता है कि जब आप शेयर करते हैं, जिसको पत्री जी ने बोला कि सज्जन संगत दे, आप जब शेयर करते हैं तो वो भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आप हेजिटेंट ना हो, चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, जरूर शेयर कीजिए। वो आपके लिए और दूसरे जो जो लोग सुन रहे हैं उनको भी ऊर्जा बढ़ाने में मोटिवेट करता है, और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो अपना मेडिटेशन करने का, अगर आप यहाँ पे आपको हेजिटेशन होती है, तो जिसके साथ भी या जिससे भी आप मिलते हैं तो उनको जरूर बताएं कि मेडिटेशन करने से क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए,
क्या एक्सपीरियंसेस आप फील करते हैं जब से आप ध्यान में आए हैं, और आगे जो सुन रहे हैं उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो कैसे ओवरकम हो सकते हैं, उसके लिए प्रेरित करें। तो इतना ही कहना चाहूंगी। तो एंड करती हूँ सेशन को आज। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। अगले संडे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। आत्मवंदन।